क्या होते हैं? इट रेफर्स टू द relative amount of fat, bone, muscles, ligaments of your body. समझ में आ गया? बॉडी की, क्योंकि तुमने बॉडी कंपोजिशन का लास्ट टॉपिक है पढ़ा होगा, हमें मस्कुलर स्ट्रेंथ या फैट्स कितनी चाहिए हमारी बॉडी के लिए, मसल्स की क्या वर्किंग है, हमारे टिश्यूज की क्या या लिगामेंट्स की क्या वर्किंग है, ये चीजें रिलेटिव अमाउंट होना चाहिए ताकि स्किन फोल्ड्स ना आ सके, उसे कहते हैं बॉडी कंपोजिशन। ठीक है बेटा, आपने थोड़ा बहुत, ये नहीं मैं कहूंगी उसे गलत भी नहीं बोल सकते, लेकिन वो ठीक भी नहीं था, मीन्स दैट वाज नॉट क्लोज और करेक्ट टू द आंसर। इसलिए सेकंड क्वेश्चन था आपका कि, चलो, सेकंड क्वेश्चन वाज देयर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिट एंड रीच टेस्ट। मैं इसीलिए जब यहाँ पर करवाती हूँ ना आपको, तो मैं बोल देती हूँ बेटा जरा वो करके देखो या बैठ के देखो, तो तुम मजाक सकते हो। सिट एंड रीच टेस्ट का तुम्हें मैंने पैटर्न भी बताया था कि सिट एंड रीच टेस्ट भी, क्योंकि अभी कंफ्यूज मत होना, इसमें एक और टेस्ट आएगा वो सीनियर सिटीजन के लिए है, वहां पर मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिट एंड रीच में जब आएगा, इसका मतलब बैठना, जमीन पर, फ्लोर पर या मैट पर स्ट्रेट बैठना है। ठीक है बेटा, सीधा बैठकर तुम्हारी बैक, दिस इज द वे। ठीक है, और ये खेलो इंडिया के फिटनेस बैटरी टेस्ट में भी ये इंक्लूड है। ठीक है, इसके आगे एक बोर्ड सा होता है बेटा, ठीक है, बॉक्स है, बोर्ड है, जो मर्जी कह लो। अगर ऐसी भी कंडीशन ना हो तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, बच्चों को दीवार के पास बिठाते हैं, ठीक है, जिससे उनके फुट जो है वो वॉल के साथ लगे, पैर जो है ताकि ये खिसके ना। ठीक है, ये फुट, ये जो बोर्ड होता है ये भी काफी हैवी होता है ताकि ये मूव ना कर सके। एंड यू हैव टू सिट इन दिस वे एंड ट्राई टू टच द टोस, कर लो चाहे, या इस बोर्ड पे यहाँ पर हमने टच करना होता है। इससे कहां पर ज्यादा जोर पड़ता है, हमारे हैमस्ट्रिंग्स पे पड़ता है, जो और लोअर बैक पर ज्यादा जोर पड़ता है। करके देखो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें है ना, तभी तुम्हें समझ आएंगे और तभी तुम्हें याद होंगी। अगर हम इसे रट्टा मारेंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो। सिंपली घर जाना, क्या लिखना कैसे बेटा, उसने सिंपल, मैंने कल क्वेश्चन सिंपल किया था, मैंने ये पूछा था व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिट एंड रीच टेस्ट, टू मेजर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग। सिर्फ आंसर ही यही था और कुछ था ही नहीं इसका आंसर। ठीक है ना बच्चे, फ्लेक्सिबिलिटी तो चेक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती क्या है, व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जॉइंट्स की कितनी रेंज है, कितनी दूरी तक वो एक्सटेंड हो सकती है। ऑब्वियसली ये वाली हमारी है, लेग्स को हमने थाइस को एक्सटेंड किया है, तो हमारी जो शोल्डर्स की, एल्बो की और फिंगर्स की है वो कहाँ तक जाती है, ये एक्सटेंशन ही है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी। और अलोंग विद दैट द जॉइंट्स ऑफ द बैक, स्पाइन के, इसीलिए लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग्स की जो है वो मसल्स को या उसको मेजर करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए सिट एंड रीच टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है बेटा, दिमाग में बिठा लो, सिट एंड रीच टेस्ट में नीचे बैठना है, क्योंकि जब दूसरा टेस्ट आएगा तुम कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन वाज देयर, व्हिच टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द मस्कुलर एंडोरेंस। अब एंडोरेंस क्या होती है, एंडोरेंस किसको बोलते हैं? हाँ, अंडर द कंडीशन कॉन्टिन्यूसली वर्किंग अंडर द कंडीशन ऑफ अ फटीग, दैट इज कॉल्ड अ एंडोरेंस। ठीक है ना, सहनशीलता, जैसे हिंदी में बोलते हैं कि थकान होने के बाद या हमारे बॉडी अलाउ नहीं, मसल्स अलाउ नहीं करे, उसके बाद भी हम उसे कॉन्टिन्यूशन में धीरे धीरे जब काम करें, दैट कम्स अंडर द एंडोरेंस। अब ये कौन सा ऐसा टेस्ट है, क्योंकि टेस्ट एंड मेजरमेंट का लेसन चल रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा आना था, यहाँ पर 600 मीटर वॉक और रन करवाया था ना, जिसमें बोला था कि 1.5 लैप एंड हाफ लैप, 1.5 जो है वो ट्रैक का होगा। एंडोरेंस चेक करनी है ना हमने, ठीक है ना, इसलिए क्लियर है बेटा। द पर्पस, पर्पस का मतलब यही है कि उसका मेन उद्देश्य क्या है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन एंडो एंड एक्टो। बेटे मैंने उस दिन में बताया था 3 है, एंडो, एक्टो, मेसो।
मेसो में क्या होता है, हाइट प्रॉपर होती है, बॉडी रेक्टेंगुलर शेप में है, वर्किंग ज्यादा अच्छी होती है। एंडो में क्या होता है, एंडो में सेहत भगवान की दया से थोड़ी सी ज्यादा होती है, पीयर शेप में हो जाते हैं, ठीक है। नेक कई बार दिखता है, कई बार टकिया जाता है ना, मम्मी परौंठियां खुआ खुआ तजियां कर देते हैं। लेग्स, हैंड्स, लेग्स जो है वो छोटे छोटे इस करके नजर आते हैं, क्योंकि बाकी सामान ज्यादा हो जाता है ना, ठीक है। उसके बाद ये मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि तुम्हें ये याद रहे, मेन थिंग, ठीक है ना बेटा। अब इसमें क्या है, अरे जितना मर्जी खवा लो, नाम बदनाम करना है माँ प्यो का, इस करके हमने लगना ही नहीं कोई भी चीज, है ना। इसमें सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल नहीं है, दैट इज सिलेंड्रिकल, ठीक है। हाँ नहीं, तुमने ठीक किया, क्योंकि तेरे माइंड में था कि सिलेंडर जो ऑक्सीजन वाला वो लंबा होता है इसलिए होगा, एम आई राइट। वो माइंड में हो सकता है तुम्हारे आया हो। इसकी थिन होता है, शोल्डर्स जो है वो ब्रॉड, या क्यों, क्योंकि मास नहीं होता इसलिए जो भी स्ट्रक्चर तुम्हारा स्केलेटन सिस्टम है वो प्रोमिनेंट होता है, मेन बात ये होती है। हाइट लंबी होती है, सीजी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी अवे होता है, ठीक है। इसमें मेन टर्म मेसो जो है दैट इज द अप्रोप्रिएट, ठीक है, अप्रोप्रिएट है जो एक्टिविटीज के लिए आम हम देखते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस इसमें है। इसे सिर्फ एक बार आराम से जब तुम पढ़ोगे ना, और पढ़ने के टाइम में एक बात का अगर तुम ध्यान रख लो कि इस पर्सन को इस कैटेगरी में लेते हैं, इसको और इसको, जब तुम तीनों को ले लोगे ना, अपनी क्लास में से ढूंढ लो, अपने स्कूल में से, अपने फ्रेंड्स में से भी कौन कौन से स्ट्रक्चर है, तो तुम्हें ये दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारे सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। चीज जब हम समझ के करते हैं ना बेटे, वो इजीली याद होती है। जब हम रट्टा मारते हैं ना, उसमें एक भी वर्ड गया या जो हमारी समझने की शक्ति है वो नहीं रहती रट्टे में, सिर्फ हम उसको रिपीट करते हैं। सिर्फ यही चीज को ले लो कि हमारे स्कूल में सबसे लंबा ये वाला बच्चा है, या उसकी कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसको माइंड में रख लो। मेसो वाला कौन सा अप्रोप्रिएट है ना, एंडो वाला कौन सा है। उसके बाद तुम उसका माइंड में जब तुम्हारी फिगर आ जाएगी ना, तुम अपने आप उसके बारे में लिख सकते हो। इसे इजी वे है इस चीज को लर्न करने में। देन द क्वेश्चन वाज देयर, राइट द नेम ऑफ द टेस्ट्स थे एंड देयर पर्पस टू मेजर द मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ को, ठीक है ना, यही क्वेश्चन था शायद, है ना, मस्कुलर स्ट्रेंथ को। अब बेटे जो तुम्हारे क्वेश्चंस है ना, इसमें स्ट्रेंथ एंडोरेंस भी काउंट हो रही है, फिटनेस फ्लेक्सिबिलिटी में है, इसलिए तुम कहीं कहीं पर कंफ्यूज हो गए, जैसे इसमें हुआ है। इसके 3 ही टेस्ट हैं, 3 में से भी मेनली 2 हैं। एक जो है वो है पुशअप्स, ये बॉयज के लिए है, ठीक है ना, या मेन के लिए है। और मॉडिफाइड जो है वो गर्ल्स या फीमेल के लिए है। और दूसरा क्या है, पार्शियल कर्ल, ठीक है। ये मॉडिफाई किया गया है, दोनों की वर्किंग सेम है। हाँ जी। अब वो किस लिए है, एंडोरेंस के लिए भी यूज होता है, लेकिन हमने मस्कुलर स्ट्रेंथ पूछा तो वहां पर वो आएगा ही आएगा नहीं। यहाँ पर एंडोरेंस, उसने मस्कुलर एंडोरेंस जो पूछे वहां पे स्ट्रेंथ नहीं पूछी, इसलिए ये वाला ही आंसर है। यही चीज समझने की है टेस्ट, और कंफ्यूजन यहीं पर तुम्हें हो रही है थोड़ी सी, ठीक है। पार्शल में क्या है, हमने क्या करना है, लेट के मैंने बताया था ना बॉडी को अप, तो कहाँ पर प्रेशर जाता है, हमारे एब्डोमिनल स्ट्रेंथ पे जाता है सबसे ज्यादा, यहाँ पर प्रेशर पड़ता है। ऊंचा उठाओ बॉडी को, कहाँ पर, यहाँ पर जोर पड़ता है, ठीक है ना। एक्सटर्नल भी कई बार हम हेल्प लेते हैं इस चीज की, जो स्टार्टर्स होते हैं वो एक्सटर्नल मीन्स दूसरे की हेल्प से वो ऊंचा उठाना या थोड़ा बहुत करना, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आते ही हम वो उसे आसानी से, पहली बार तो शायद नहीं होता। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द बॉडी आल्सो, बॉडी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, हर बॉडी का अपना अपना वे है। कईयों में फ्लेक्सिबिलिटी सेहतमंद होने के बाद भी है, कईयों में स्लीक होने के बाद भी रिजिडनेस होती है काफी ज्यादा, ऐसी बात नहीं है। तो जो पार्शियल कर्ल अप टेस्ट है, वहां पर क्या क्या चेक होता है, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ और एंडोरेंस। हम बार बार उठाते हैं अपनी बॉडी को, करते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद हम बैठने की कोशिश करते हैं। दूसरा यहाँ पर टेस्ट था पुशअप्स का, ठीक है। अब पुशअप्स करने हैं, पुशअप्स कैसे हैं,
बच्चों ने लिखा आर्म, हमने यहाँ पर आर्म की स्ट्रेंथ को नहीं, इसका मेजर क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन कह लो या तुम्हारा सही नहीं था। तो यहाँ पर कौन सी चीज आएगी, पुशअप्स जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, हमारा बॉडी पूरा का वेट कहाँ पर जाता है, अपर बॉडी की हमने एंडोरेंस चेक। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन समझ में आ गई। टेस्ट एंड मेजरमेंट की पर्टिकुलर ये चीजें हैं जो हम नॉर्मली कहते हैं कि कुछ नहीं है, हो जाएगा, या एक बार अच्छा ऐसे लिखेंगे। थोड़ा सा इन चीजों को प्रैक्टिकल करके देखो, यू विल गेट द थिंग्स वेरी इजिली, और तुम्हें याद भी आसानी से हो जाएंगे। ठीक है ना, इस चीज का खास ध्यान रखना है। उसके बाद तुम्हारे एमसीक्यू से उस दिन बताया था 18 पॉइंट वाला बताया था, 24 वाला दस्या है ना, 30 वाला दस्या है, 39 वाला दस्या है, तो उधर अगे वाहिगुरु जी का नाम। ठीक है, फिर तो ये क्या है, दिस इज अंडरवेट। उसके बाद रेकमेंडेड, ये रेकमेंडेड के अंदर मतलब जितना होना चाहिए अप्रोप्रिएट, तभी वर्ड चेंज किया था, सिर्फ रेकमेंडेड लिखा था। ठीक है, ये ओबीस में आ जाता है, ये ओवरवेट में आ जाता है। ठीक है ना, और वो तो फिर ओवर से ओवर। ठीक है, ये चीजें, इसी को चेक करने के लिए हम किस चीज की हेल्प लेते हैं, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स क्यों चेक होता है, या टेस्ट एंड मेजरमेंट का क्या रोल है फिजिकल एजुकेशन में। क्योंकि जब एक्टिविटी, और तुमने कई पिक्चर में देखा होगा जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, नॉट अदर मूवीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेस्ट ऑफ द मूवीज, जहाँ जब भी मैं मूवी किसी की बात बोलती हूँ इट मीन्स रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स मूवीज, जिसमें नॉर्मली हमें ये एग्जाम्पल्स आम मिल जाते हैं। वो दंगल में देखा था, कितने केजी का इसको करना है, अंडर दिस केजी शी हैज टू फो, ये क्यों है, बीएमआई चेक करो, इसके डाइट को क्लियर करो, सारी चीजें, फैट्स बॉडी में कितनी है, कितनी रिड्यूस करनी है, कितनी अप करनी है, टू फाइट अगेंस्ट द अदर्स। ठीक है, बीएमआई का चेक होना बहुत जरूरी है। और बीएमआई का तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या है, वेट इन केजी और हाइट जो है वो मीटर स्क्वायर में। ठीक है, मीटर स्क्वायर में होती है, ये याद रखना। और इसके द्वारा ही हमें पता चलता है, बीएमआई के द्वारा, कि हमारे वेट की क्या कंडीशन है। क्योंकि जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता जाता है, वी आर प्रोन टुवर्ड्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, फंक्शनिंग जो है उसमें हिंड्रेंस होती है, इसलिए हमें बीमारियों का खतरा ज्यादा होता जाता है। समझ में आ गया बेटा, क्योंकि जैसे जैसे वजन बढ़ता जाता है इंसान का, उसके बॉडी के वाइटल पार्ट्स पर, वाइटल पार्ट्स पता है ना आपको, इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं हमारे, जो हमारी बॉडी के हैं। ठीक है ना, लंग्स है, हार्ट है, इन पर क्या इफेक्ट पड़ता है हमारा, और दूसरे जो ऑर्गन्स हैं। और क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी जो है बेटे, दैट इज लाइक अ मशीन। मशीन में अगर एक भी ऑर्गन या पार्ट जो है अगर खराब हो जाता है, या एक पेज की खड़खड़ की आवाज आती है, हम कहते हैं चल अभी भी चल रही है, इसका मतलब उसका बर्डन किस पे जा रहा है, दूसरे पार्ट पे जा रहा है। और क्या होता है, एक के साथ दूसरा भी इफेक्ट करता है और वो भी खराब हो जाता है। इन द सेम वे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स का है, हमारी बॉडी के पार्ट्स का है, एक खराब है, उसका भार जो है वो दूसरे पर या बाकियों में डिवाइड हो रहा है, धीरे धीरे उस पर भी इफेक्ट ज्यादा पड़ता जाता है, फिर तीसरे, इस तरीके से पूरी बॉडी जो है वो क्या हो जाती है, वो हमारी खराब हो जाती है। ठीक है ना बेटा, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी बॉडी का सॉरी किस तरीके से ध्यान रखना है और कैसे मेंटेन करना है। और उसके लिए मैंने फैक्टर्स बताए हैं तुम्हें, डाइट है, फिजिकल एक्टिविटीज है, ये बहुत जरूरी है, रेस्ट इज वेरी मस्ट, रेस्ट जो है वो बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, फॉर द रिपेयरिंग ऑफ वेयरिंग एंड टेयरिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, तभी हमारी बॉडी दोबारा अप होती है। क्लियर टू यू ऑल बेटा, इतनी बात क्लियर होगी। सेकंड था, the 3-minute step test is used to measure, that is cardio respiratory endurance। अब इस ये टेस्ट को का और कोई नाम मैंने बताया था जो एक्चुअली तुम्हें करवाया था, वो क्या टेस्ट था, कौन सा टेस्ट था बेटे, वो हार्वर्ड, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ठीक है, जिसमें बताया था कितने इंचेस का, 20 इंचेस का शायद बॉयज के लिए था और 16 इंचेस का गर्ल्स के लिए स्टेप होना चाहिए, और वेट जो है उसकी
14 इंच की होनी चाहिए। वो क्यों है? स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूस करने के लिए। कार्डियो में आते हैं हार्ट, लंग्स, हमारी जो है ये सारी चीजें जो है वो यूज होती हैं। और इसकी फिर हम क्या करते हैं, ब्रेथ को, हार्ट बीट को हम चेक करते हैं। 1 मिनट की चेक करने के बाद उसको मल्टीप्लाई बाय 3 से कर देते हैं, हमें रिजल्ट मिल जाता है कि हमारी वर्किंग किस तरीके से है। उसको ही हम 3 मिनट स्टेप टेस्ट भी बोलते हैं। हार्वर्ड टेस्ट को ही 3 मिनट स्टेप टेस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज देयर, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर एन अप्रेजल और एग्जामिनेशन टू डिटरमिन वर्थ और फिटनेस? क्या होता है इसका मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ ना। ये जो मैंने सेंटेंस बोला इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? अप्रेजल का मतलब क्या होता है? अप्रेजल किसको बोलते हैं? कोई चीज होती है अप्रेजल बेटा? बेटरमेंट, गुड, अप्रेज करना। प्रेज करना किस चीज को? जब हमारी वर्किंग या कोई भी काम जो है वो बेटर होगा। और जब बेटर कब होगा? जब हम उसको नाप तोल करेंगे। नाप तोल कब करते हैं? जब टेस्ट देते हैं, उसको मेजर करते हैं, तभी उसकी इवैल्यूएशन आती है कि हम आगे की तरफ गए हैं कि हम पीछे की तरफ आए हैं। तो आंसर वाज इवैल्यूएशन। ठीक है बच्चे, अब इतनी बात समझ में आ गई बेटा? इतनी बात पता चल गई? मैं इसीलिए कह रही हूँ बेटा, मुझे थोड़ा सा लगता है कि शायद कहीं कहीं पे